प्रकृति की मार से किसान लाचार है और ऐसे में किसान कर भी क्या सकता है। लेकिन इस दृश्य को देखते हुए एक ही गीत वो याद आता है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। आज रात को तेज तूफानी हवाओं के साथ में मूसलाधार बारिश हुई है, जो कि 15 से 20 मिनट ही हुई है, लेकिन उसका ये असर देखने के लिए मिल रहा है। प्रकृति की काफ़ी तगड़ी मार पड़ी है और ये तो गेहूं है, बड़े बड़े पौधे जो हैं वो भी गिर करके फट करके गिर गए हैं। तो ये तो गेहूं की बिसाती क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो किसान के ऊपर दोहरी मार, ज़बरदस्त मार पड़ती है। बुआई के समय में सरकार के अत्याचारों की मार पड़ती है, क्योंकि कृत्रिम रूप से किल्लत पैदा की जाती है और इससे किसानों को बीज खाद महंगे रेट में ख़रीदने पड़ते हैं। और जब गेहूँ तैयार होने वाली होती है, यानी फसल तैयार होने की अवस्था में होती है, तब प्रकृति की इतनी तगड़ी मार पड़ती है कि किसान अपनी किस्मत को कोस करके रह जाता है। लेकिन अगर हम सब मिल करके चाहें तो सरकार की इस कृत्रिम आपदा से भी बच सकते हैं और भगवान के इस प्राकृतिक आपदा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये सब हमें मिल करके चाहना होगा। खैर, हम बात करते हैं अपने खेती की। और ये हमारा वही गेहूं है जिसमें हमने अभी कल रिजल्ट वीडियो शूट किया था, जो NPK स्प्रे किया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माहू की दवाएं स्प्रे की थी, उसका रिजल्ट वीडियो शूट किया था। तब मैंने आपको दिखाया था कितना अच्छा गेहूं था। और अभी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गेहूं ऐसे जा कर के पूरी तरफ से पलट गया है। और ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा माहू लगे हुए थे, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अभी आप बालियों को देख करके कह ही नहीं सकते हो कि इसमें माहू लगे भी थे, क्योंकि माहू जो मैंने रिजल्ट वीडियो शूट किया उसमें दिखाया था कि पूरी तरीके से मर करके सिर्फ चिपके हुए हैं, और जैसे ही बरसात हुई है पूरी तरीके से धुल गए हैं। अभी आप बालियों को, किसी भी बाली को देख करके कोई कह ही नहीं सकता है कि हमारे इस खेत में माहू भी लगे थे। तो ये हंस रहे, और किसानों के साथ तो प्रकृति की मार काफ़ी ज़्यादा बड़ी पड़ी ही है। और कितना ज़्यादा मैं वीडियो दिखाऊं और कितना ज़्यादा खेत दिखाऊं। जिन गेहूं की हाइट काफ़ी कम थी, जैसा कि आप इस गेहूं को देख सकते हैं, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होगी। बालियां पूरी तरीके से इसमें निकली हुई हैं और ऐसी गेहूं कम गिरी हैं। और ये गेहूं भी काफ़ी ज़्यादा विरल है, इसमें हम आसानी से पैर रख सकते हैं और कहीं पे भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसे गेहूँ जो काफ़ी ज़्यादा विरल थी, जैसा कि आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा विरल गेहूँ दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे गेहूँ भी गिरने की काफ़ी कम देखे गए हैं। ऐसे गेहूँ तो गिरे ही नहीं हैं लगभग, या फिर जिनकी हाइट छोटी थी वो भी गेहूँ कम गिरे हैं। सघनता थी लेकिन गेहूँ छोटे थे, 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर अभी भी नहीं पूरे हुए हैं, 80 सेंटीमीटर ही थे, तो वो गेहूँ भी नहीं गिरे हैं। बाकी जिन गेहूँ में बाली निकली हुई थी उनका हंस रही है। आप जहाँ भी जाओगे, जितने में भी बालियाँ निकल आई हैं, थोड़ी बाहर निकल आई थी, वो सारे गेहूँ इसी प्रकार से गिरे हुए हैं। और ये तो मेरा वो खेत है जिसमें हमने आपको बताया था ना कि NPK 05234 का स्प्रे करने वाले हैं। तो उस समय यूरिया बुआई कर दी थी, तो यूरिया बुआई करने के बाद थोड़ा दिन इंतज़ार करना पड़ा है। और उसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और मौसम ने क्या किया ये तो अब आप देख ही रहे हैं। फिर भी हम इसमें कोशिश करेंगे, एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसमें हम जो है 05234 का स्प्रे करेंगे, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलाएंगे और बोरॉन भी मिला करके स्प्रे करेंगे। तो अभी थोड़ा मौसम अच्छा होने दीजिए, स्प्रे करने के लिए आएंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि टारगेट करके अपना ही खेत दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ है। ऐसा कुछ बात नहीं है। इस खेत को दिखाने का एक उद्देश्य है, वो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लॉन्ग हाइट की गेहूँ थी, जिसकी लंबाई बड़ी होती है, वो जो है ज़्यादा गिरी हुई हैं, जैसा कि आप इस खेत को देख सकते हैं। और वैरायटी वाइज भी हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ DBW 187 और HD 2967 जो हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा गिरा है। इन दो प्रजातियों में भी सबसे ज़्यादा जो DBW 187 गिरी है, और इसका एक बड़ा कारण है कि DBW 187 कम दिन की वैरायटी होती है, इसमें बालियाँ जल्दी निकल आती हैं। तो लगभग में बालियाँ निकली हुई थी, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। HD 2967 अपने हाइट की वजह से गिरी है, लेकिन वो ज़्यादातर जहाँ पर बालियाँ नहीं निकली हुई हैं, जो देर से बुआई की गई थी, वहाँ पर HD 2967 के भी गिरने की समस्याएँ काफ़ी कम देखने के लिए हमें मिल रही हैं।
बाकी अगर हम अन्य प्रजातियों की बात करें जो हमारे क्षेत्र में लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में, तो अगर हम अन्य प्रजातियों की बात करते हैं तो जो 343 है, 279 है, 373 है, 154 है, 2285 है, 502 है, 550 है, मालवीय 234 है, जिनकी लंबी अवधि है और ऊंचाइयां कम हैं। ऐसे फसलों में, ऐसी वैरायटियों में गिरने की समस्या काफ़ी कम देखने के लिए हमें मिल रही है, क्योंकि इनमें अभी बालियां नहीं निकली थी। अभी तो धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है और ऐसे में भगवान से एक ही प्रार्थना है कि अगली कोई ऐसी विपदा ले करके ना आए। अभी भी बहुत ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी फसल लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफे का सौदा होगा। पिछले 5-7 सालों में सबसे ज़्यादा बुआई हमारे क्षेत्र में गेहूं की हुई है और सबसे ज़्यादा तगड़ी फसल भी लगी हुई है। तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि अगली ऐसी कोई विपदा लेकर के नहीं आइएगा जिससे हम किसानों का भला हो सके। अंत में दिल यही एक गीत गुनगुनाता है जिससे थोड़ा दिल को सुकून मिलता है।